हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एसएमसी क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। दोस्तों सीधा सा मतलब है एसएमसी का स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इसका फुल फॉर्म स्मार्ट मनी कंसेप्ट है और फिर हम इस वीडियो में इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, और ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोला जाता है ये भी हम इस वीडियो में सीखेंगे, और ये ऑर्डर ब्लॉक स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक पार्ट है, यानी कि एक हिस्सा है। हम एक एक करके बारी बारी से एक एक वीडियो बना के आपको जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स रहते हैं एसएमसी में वो आपको आने वाले कुछ पार्ट में बताएंगे। और एसएमसी कंसेप्ट में जो भी कुछ आता है टेक्निकल नॉलेज या फिर प्राइस एक्शन, वो सब आपको हम एसएमसी में बताने वाले हैं। तो जैसे कि हम एसएमसी के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। एसएमसी का मतलब आपने देख लिया कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट होता कौन, मतलब क्या होता है। जैसे कि जो बिग प्लेयर्स होते हैं, यानी कि बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, उनको स्मार्ट मनी बोला जाता है। यानी कि वही लोग, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, यानी कि ज़्यादा फंड लेके जो बैठे होते हैं, वही सबको ट्रैप करके वही पैसा लेके जाते हैं। 80 to 90% लोग क्यों फेल होते हैं, इनकी वजह से ही फेल होते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ा पैसा लेके बैठे होते हैं और इनका ऑर्डर लगा होता है, तो ये लोग पता चलने नहीं देते हमें कि ऑर्डर कहाँ पे लगा होता है। तो फिर हम आने वाले कुछ वीडियोस में इनके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं कि इनके ऑर्डर्स कहाँ पे लगे होते हैं। हम तो एग्जैक्ट पता कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत हम उनको जान सकते हैं कि इनकी चाल अगली क्या रहने वाली है। फिर उसी के ऊपर हम काम करके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी का एक पार्ट ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, वही से हम स्टार्ट करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शन होता है वो सब इतना ज़्यादा काम नहीं करता है। जैसे कि अगर डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है तो हमें नॉर्मली पढ़ाया गया है कि अगर डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन ब्रेक हो तो नेक लाइन के ऊपर बाय किया जा सकता है। लेकिन एक्चुअली में बाइंग तो यही से बॉटम से आई थी, तो फिर हमने इतना क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब स्मार्ट मनी यही पे थे, तो हम इसको क्यों नहीं पकड़ पाते। तो इसी को हम पकड़ने की कोशिश करने वाले हैं। इसलिए हमने एसएमसी के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये एसएमसी का हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा। फिर आगे बारी बारी से हम एक एक करके हम वीडियोस बनाते जाएंगे और आप इसी के ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है हम यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग से आपको समझाएंगे, उसके बाद में फिर हम चार्ट पे जाएंगे। जैसे कि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है तो लास्ट सीलिंग जो भी कैंडल होती है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है, क्योंकि जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं वो सीलिंग में बाइंग बनाते हैं। जैसे कि ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है और सेल होती आ रही है, तो हमको लग रहा होता है कि अभी मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन ये स्मार्ट मनी लोग सीलिंग में ही बाइंग करते हैं और इसी कैंडल में उनकी ऑर्डर लगी रहती है। तो फिर यही से मार्केट
अचानक से ऊपर चली जाती है। हमको लगता है कि और नीचे आएगी, तो हम लोग यहाँ पे कहीं सेल करते हैं। फिर ऊपर हमारा टॉप लॉस रहता है। टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो यही से इसी कैंडल से क्यों ऊपर गई, क्योंकि इसमें स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स लगे रहते हैं। तो फिर हम इसी के सहारे पता करने की कोशिश करेंगे कि यही कैंडल में, यानी कि यही ऑर्डर ब्लॉक में स्मार्ट मनी के ऑर्डर लगे हैं या नहीं। इसी से पता करके हम बॉटम में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। आने वाले अगले कुछ वीडियोस में एंट्री, टॉप लॉस सब बता दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए खाली आप ऑर्डर ब्लॉक क्या है वो समझ सकते हो और अपने नोट में नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसी लास्ट कैंडल को हमने ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया हुआ है। वैसे ही अगर मार्केट ऊपर जा रही है, पीछे अगर बीच में रेड वाली कैंडल बन चुकी है, तो वो भी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे हमने क्यों मार्क किया है। जैसे कि ये मार्केट ऐसी चलती है स्विंग में, अगर ये हमने 1 आवर्स या 15 मिनट का कैंडल लिया हो, तो ये जो कैंडल है अगर 1 आवर्स का हो, अगर इसको 5-10 मिनट में किया जाए तो ये ऐसा स्विंग बना के चलती है। तो इसी के तौर पे ये जो लास्ट सीलिंग वाला कैंडल हमारे लिए हो सकता है, तो इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे भी मार्क कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इसी में भी हमने मार्क करके रखा है। जैसे कि मार्केट नीचे आ रही है यहाँ से, और मार्केट जैसे नीचे आ रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है, इसमें कलर मैटर क्यों नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, तो हमने इसको भी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि इसी में सेलिंग हुई थी यहाँ तक और फिर से बाइंग होके यहाँ पे क्लोज हो गई, यानी कि लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा यही माना जाएगा, इसलिए इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। वैसे ही दूसरे वाला पैटर्न में भी, जैसे बुलिश वाला कैंडल था, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, तो हमारा ये यही का जो स्विंग जो नीचे आया था, यही स्विंग का लास्ट सेलिंग कैंडल है, इसीलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया हुआ है। जैसे कि हमने अब बुलिश वाला सब एग्जाम्पल लिया है, इसमें भी हमने बुलिश वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें हमने बुलिश वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है। वैसे आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कि बुलिश में सेलिंग कैंडल हमारा, लास्ट सेलिंग कैंडल हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकती है। वैसे ही हमारा सेलिंग में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर हमारा लास्ट बाइंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। तो चलो हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम डायरेक्टली चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। चार्ट पे आ चुके हैं और आपको यहीं पे हम ऑर्डर ब्लॉक दिखाने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा दूरी नहीं जाते हुए पास के ही एग्जांपल्स लेंगे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि मार्केट यहीं से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे हम मार्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया, तो इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो आप जैसे देख सकते हो, यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हो ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए यहाँ यहीं पे आया और फिर यहीं से हमारा बाइंग हो गया। तो आप देख सकते हो, इसी को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं और स्मार्ट मनी का यही से ऑर्डर लगा हुआ है। हम ऐसे जानने के बाद हम यही से हम
ट्रेड लेके बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो वैसे ही हम और ऑर्डर ब्लॉक देखने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक्स है। जैसे कि मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आया, फिर ये स्विंग बना, और यही हमारे लिए लास्ट सीलिंग कैंडल था। तो हम इसको भी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे ले सकते हैं। ये लास्ट सीलिंग कैंडल है हमारा, क्योंकि ऊपर गया फिर नीचे आया, ये हमारा स्विंग बना, इसके बाद में ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं ये यही से मार्केट ऊपर गया है कुछ पॉइंट मिस करके, लेकिन ये कुछ पॉइंट मिस करके क्यों ऊपर गया, ये भी हम आने वाले कुछ दिनों में या फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मार्केट इसको टैप न करते हुए ऊपर से ही क्यों गया। तो इसको भी हम पकड़ पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि ये भी हमारा ऊपर से नीचे आते हुए ये भी हमारा एक सीलिंग कैंडल था, लास्ट वाला सीलिंग कैंडल। इसको भी हम मार्क कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे, लेकिन इस पर भी मार्केट आया नहीं। तो मार्केट इसके पास क्यों नहीं आया, इसको भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमारा अगला जो टॉपिक है उसको जब कवर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहीं पे मार्केट क्यों नहीं आई। तो इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन हमने जैसे बोला था लास्ट सीलिंग कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। लेकिन ये वैलिड है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आप खाली अभी इतना ही जान सकते हो कि ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। लास्ट सेलिंग कैंडल और लास्ट बाइंग कैंडल, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। जैसे कि हम अभी सेलिंग यानी कि लास्ट सेलिंग वाला कैंडल हमने ऑर्डर ब्लॉक लिया है, वैसे ही हम लास्ट बाइंग वाला कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेंगे। जैसे कि ये हमारा लास्ट बाइंग वाला कैंडल था, तो इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने मार्क किया, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मार्केट आया तो फिर थोड़ा साइडवेज हो गया, यानी कि इसको रिस्पेक्ट किया और यहीं से मार्केट नीचे भी आया। तो फिर बाद में हमारा ये वाला लास्ट बाइंग कैंडल हो जाता है, तो फिर हम इसको आगे लेके आ सकते हैं और यही जोन को हम मार्क करेंगे। और आप देख सकते हो कि यही से मार्केट ऊपर क्लोज करते ही इस सेकंड कैंडल में नीचे क्लोजिंग देके नीचे आया है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक यानी कि यहाँ पे स्मार्ट मनी था, ऐसा उसने प्रूव किया हुआ है। जैसे भी आप और कुछ एग्जांपल हम लेते हैं बाइंग वाला, जैसे कि ये वाला भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है, ये वाला। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट स्विंग से ऐसे बनाते नीचे आ रहा था, ये वाला और ये वाला और फिर ये वाला। तो हमारा इस स्विंग की लास्ट बाइंग कैंडल यही थी, तो इसलिए हमने इसको ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया। ये आने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट साइडवेज हो गया और दूसरा पूरा दिन भी साइडवेज था, और फिर तीसरे दिन ओपन होते ही अंदर क्लोज किया, फिर यही से नीचे मार्केट गिरा हुआ है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक में काम किया। इसका मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी का ऑर्डर लगा हुआ था। तो फिर हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे अगर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक पे अगर मार्केट आने से पहले निकल क्यों जाता है, या फिर उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके ऊपर क्यों चला जाता है, उसका भी हम आपको आने वाले कुछ वीडियोस में बताएंगे। जैसे आप देख सकते हो कि अभी हमारा ये स्विंग था और इसका ये लास्ट बाइंग कैंडल ये है, और
इसके ऊपर आप देख सकते हो कि जैसे थर्ड कैंडल आया उसने ब्रेकआउट कर दिया, बड़ी जोर से ब्रेकआउट किया है। तो ये क्यों किया और इसने काम वर्क क्यों नहीं किया, इसके बारे में हम आपको आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हो अगर इसको आप आगे लेके जा सकते हो तो इसी ने उल्टा बाइंग की तरफ काम किया है। मेजर स्विंग्स लिए हुए हैं यहाँ पे, और मेजर स्विंग्स पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हुए हैं, तो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया तो फिर ये हमारा स्विंग लो हो गया, फिर ये लास्ट वाला सेलिंग कैंडल पे हमने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है। फिर ये सेकंड वाला ऑर्डर ब्लॉक है जो ग्रीन वाला हुआ है, तो फिर वो हमारे लिए डिमांड जोन की तरह काम करेंगे, यानी कि सपोर्ट की तरह काम करेंगे। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया नहीं, यानी कि टैप नहीं किया, फिर भी उसी से ऊपर मार्केट चला गया। तो फिर हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्यों मार्केट नहीं आया, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर सेम उसी तरह ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारे लिए, सेलिंग कैंडल था लास्ट वाला, तो मार्केट फिर से यहाँ आया लेकिन उसको टच भी नहीं किया और वहीं से लौट गया। फिर उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं आपको। तो आपको हमारे अगले वीडियो भी देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा पूरा एसएमसी कोर्स। वैसे ये रेड वाला बना है हुआ है, तो ये लास्ट बाइंग वाला कैंडल था, तो ये वाला हमारे लिए सप्लाई की तरह काम करने वाला है, यानी कि रजिस्ट्रेशन की तरह। तो आप देख सकते हो यही से मार्केट नीचे आया है, फिर से भी यही से मार्केट नीचे आया, फिर थर्ड टाइम भी यही से मार्केट आया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जैसे हमने इसको भी लास्ट सेलिंग कैंडल के तौर पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, तो फिर ये अगली बार यही से मतलब यही से मार्केट ऊपर गया है, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक ने सही से वर्क किया है। तो फिर इसने सही से वर्क क्यों किया, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। वही हमने सेम यहाँ पे भी बाइंग कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे मार्क किया है, यही से मार्केट नीचे आई है, फिर यही से मार्केट आई है फिर से, और हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया है, तो फिर इसको ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरह चली गई है। तो फिर वो क्यों गई, उसके बारे में भी हम अगले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। खाली अब आप खाली अभी इस वीडियो में खाली ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं या फिर ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, तो इसको आप देख के थोड़ा आइडिया ले सकते हो। फिर ये क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, और काम किया तो क्यों किया, या फिर पूरा मतलब टच न करते हुए वही से लौट गया तो क्यों लौट गया, तो उसके बारे में हम आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बता देंगे। वैसे ही हमने यहाँ पे एक लास्ट सेलिंग कैंडल लिया था, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल ने क्लोज किया तो यही से थर्ड वाला कैंडल टैप करते हुए यही से ऊपर गया। तो वैसे आप देख सकते हो यह पे भी एक स्विंग बना था, इसी में हमने सेलिंग कैंडल को मार्क किया और यही से मार्केट टैप करते ऊपर चला गया। यानी कि आपने अभी मैंने आपको जितना भी ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाया, तो आप देख सकते हो कि 90% ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट ऊपर जाती है। कभी काल नहीं आती है, तो फिर क्यों नहीं आती है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि 90% ऑर्डर ब्लॉक्स सही से काम करती है, और हम इसी को ध्यान में रखते हुए और अगला जो भी ब्लॉक्स रहेगा उसके बारे में हम वीडियोस लेके आएंगे। तो आपको हमारा पूरा एसएमसी का जो भी पूरा लेक्चर्स है वो आपको देखना है, तब आप एसएमसी के बारे में पूरा जान सकते हो। और भी इसके आने वाले कुछ वीडियोस में हम डीपली बताने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें पता है उसके बारे में हम और भी डीप में जाएंगे और ऐसे बुलेट प्रूफ हो जाएंगे जैसे कि यहीं से हम बॉटम से इसको पकड़ पाएंगे और लंबी रैली को हम कैच कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।